तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप अपने घर में परमेश्वर को नंबर 1 रखोगे, ये आपकी क्या होगी? ये आपकी गवाही होगी। अब परमेश्वर आपके बच्चों को सिखाएगा, क्योंकि आपने माँ बाप की तरह किसकी तरह जीना शुरू कर दिया है? मसीह की तरह। ये माँ बाप के लिए बात कर रहा हूं। अगर आप परमेश्वर को नंबर 1 स्थान दोगे, उसकी सेवा को, उसके कामों को, ना कि अपनी नौकरी को प्रथम स्थान, अपने परिवार को प्रथम स्थान, और चर्च को कोई स्थान नहीं, अब आपके बच्चे यहोवा के सिखाए हुए नहीं होंगे। परमेश्वर आपके बच्चों को नहीं सिखाएगा। तो बहुत से माँ बाप अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे कुछ नहीं सीख रहे हैं, क्योंकि माँ बाप खुद परमेश्वर के द्वारा नहीं चल रहे। तो परमेश्वर जो उनके बच्चों को सिखा सकता है, वो नहीं सिखा पा रहा। आपको अपने बच्चों को सिखाने के लिए प्रभु की सहायता चाहिए। आप चाहते हो आपके बच्चे शांति में जिए, आपको प्रभु चाहिए। आपसे अपने बच्चे नहीं सिखाए जाएंगे, ये काम प्रभु ही कर सकता है। इसीलिए मैंने पढ़ के बता दिया, यदि यहोवा घर को ना बनाए, उनको बड़ी शांति मिलेगी। किनको? जिनके माँ बाप परमेश्वर के हिसाब से चल रहे हैं। बच्चे परमेश्वर के सिखलाए हुए होंगे और परमेश्वर को क्या देगा? शांति। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बातचीत कीजिए परमेश्वर से, वो महान है, उनकी दया, उनकी भलाई सदा की है। धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। धन्यवाद दीजिए उसका। धन्यवाद दीजिए अपने उद्धार के लिए। धन्यवाद दीजिए वो जीवन जो आपने प्रभु से ग्रहण किया है। धन्यवाद दीजिए कि आप प्रभु को जान सके। बहुत से हैं जो अभी तक उस सच्चे प्रभु को नहीं जानते हैं। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, आप दयालु हैं, कृपालु हैं, पवित्र हैं, सत्यनिष्ठ हैं, और आपके जैसा कोई नहीं। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हमारे जीवनों में आपके आत्मा की उपस्थिति के लिए, आपके लिखे हुए वचन बाइबल के लिए। धन्यवाद प्रभु, हमें अपने रहने का स्थान बनाने के लिए धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है, कि हम आपके वचन से सीखें और आगे बढ़े, उत्साह पाएं, दिशा पाएं, निर्देश पाएं। धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके बच्चों के लिए कि जैसे आए थे वैसे नहीं जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम। ये महिमा से महिमा में बढ़ते जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम। ये वचन प्रभु, ये वचन इनकी आत्माओं की अच्छी भूमि पर गिर रहा है और 100 गुना परिणाम ला रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम। हाँ प्रभु, धन्यवाद। और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ो स्वागत कर से बोली, स्वागत है आपका फैमिली डे में। प्रेज द लॉर्ड। वाह वाह वाह। पढ़ो कह सकते हैं, वाह वाह वाह। यू नो, जब मैं वचन सिखाने आता हूं तो मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक खजाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जिनसे आप प्यार करते हो, आप उनको पूरा खजाना देना चाहते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। पर वचन में इतना कुछ है जानने के लिए, जिसकी व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन के लिए आपका यही रवैया होना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं मत्ती 13वां अध्याय 44वां वचन। मत्ती 13वां अध्याय। दिस इज ब्यूटीफुल। Wow. This is extraordinary. स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर
अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वाह वाह वाह, इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ईश्वर का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है। एक्चुअली वहां उन्होंने धन लिखा है, पर होना चाहिए खजाने के समान। स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए खजाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। वंडरफुल। कोई भी व्यक्ति जिसको परमेश्वर का राज समझ में आ जाता है, वो ऐसे ही जी रहा होता है। हर वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर का राज समझ में आ जाता है, वो अब और कुछ करना नहीं चाहता है, वो केवल वही करना चाहता है जो स्वर्ग के राज में करना चाहिए। अब तक और देखिए उसका आनंद, इंटरेस्टिंग स्क्रिप्चर। और मारे आनंद के जाकर, अभी तक उस आदमी ने उस खजाने को निकाला भी नहीं है, पर केवल ये जानकर कि खजाना है वो खुश है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हेलो, अभी तक उसने खजाने को देखा भी नहीं है, उसने खजाने का आनंद भी नहीं लिया है, पर केवल खजाने को देखकर ही वो आनंदित है और देखकर ही वो अपना सब कुछ बेचकर क्या करने को तैयार है, इस खजाने को लेने को तैयार है। वाह। जब कुछ लोग कहते हैं पास्टर मेरी जिंदगी में आनंद नहीं, मैंने क्योंकि आपके पास खजाने का कोई ज्ञान नहीं। अगर आपको इस खजाने का ज्ञान हो जाएगा, आपका जीवन आनंद से भरा होगा। प्रेज द लॉर्ड। केवल अगर आप जान लोगे तो, केवल अगर आप जान लोगे तो, सोचिए केवल जानने में इतना आनंद है, तो निकाल कर उसका इस्तेमाल करने में कितना आनंद होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यही है जो हम लोगों को बताना चाहते कि दिस इज फैंटाबुलस। ये परमेश्वर का राज, ये स्वर्ग का राज एक खजाना है, एक खजाना है। स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए खजाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों छिपा दिया? क्योंकि वो नहीं चाहता था कोई उसे इससे ले ले। उसने उसे इसलिए नहीं छिपाया कि किसी दूसरे को ना मिले। उसने क्यों छिपाया? ताकि मैं जब लौट के आऊं तो मुझे यहां पर मिले, मुझसे पहले कोई इसको लेके ना चला जाए। सोचिए अगर वचन के लिए आपका यह रवैया है तो क्या होगा। वचन को इसलिए मत कीजिए क्योंकि आपको आशीष पानी है। वचन को करना ही अपने आप में आशीष है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुना आपने क्या कहा मैंने? वचन को इसलिए मत कीजिए क्योंकि आपको आशीष पानी है। वचन को करना ही अपने आप में एक आशीष है। जिस दिन आप दूसरी तरह से जीने लगोगे, उस दिन आप मसीह बन गए। नहीं तो आप अभी भी धार्मिक हो, क्योंकि धर्म का आदमी भी कुछ इसलिए करता है ताकि उसे कुछ मिल जाए। वो अच्छे काम इसलिए कर रहा है ताकि परमेश्वर उसको अच्छा फल दे। उसका मन अच्छे काम करने में नहीं है, उसका मन किस में है? फल पाने में। और फिर कोई शैतान आके उसको बता जाता है कि फल तो बुरे कामों से भी पाया जा सकता है, तो वो कहता है चलो अब बुरे कामों से फल पा लेते, अच्छे कामों से नहीं मिल रहा है। उसका आनंद अच्छे काम करने में नहीं। खुशी बोली मेरा आनंद परमेश्वर के वचनों को करने में है। प्रेज द लॉर्ड। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लाइफ यू कैन लिव। आज हम हैं यहां पर परिवार और मित्र दिवस, और कुछ बातें हैं जो मैं परिवार के विषय में आपको बताऊंगा। तो ये मत सोचिएगा कि मैं इनको करूंगा तो आशीष मिल जाएगी। इनको करना अपने आप में एक आशीष है। लोग आशीषों को खोज रहे हैं और आशीषें उनके आसपास, इनफैक्ट उनके अंदर हैं।
लोग नए नए तरीके खोज रहे हैं कि कहां से आशीष खुल जाए, मैं कौन सी अंगूठी पहन लूं, मैं कौन सी भभूत लगा लूं, मैं कहां चला जाऊं कि आशीषें खुल जाए। लोग तरीके ढूंढ रहे हैं कि कैसे मेरे जीवन में आशीषों की बारिश हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं? हेलो। लोगों की जिंदगी इसीलिए है, मैं किस चीज से आशीष पाऊं। कुछ लोगों को एक ही तरीका पता है आशीष का, पैसा। लोग अगर आप लोगों से पूछिए आशीष क्या होती है, कहेंगे पैसा। मैंने की वाह, थैंक यू बताने के, पर ये सबसे छोटी आशीष है। सबसे छोटी आशीष। इनफैक्ट ये आशीष भी नहीं है, ये आशीषों का परिणाम है। इनफैक्ट पैसा अपने आप में एक आशीष भी नहीं, पैसा आशीषों का परिणाम है। आपकी तनख्वाह आपकी मेहनत का परिणाम है। प्रेज द लॉर्ड, एम आई राइट? कम ऑन। आपकी तनख्वाह आपकी मेहनत का परिणाम है। वैसे ही पैसा परमेश्वर के द्वारा दी गई आशीषों का परिणाम है। अगर आप ये समझ लो, आप बहुत अमीर हो जाओगे। आपके जीवन में पैसा, समृद्धि परमेश्वर की आशीषों का परिणाम है। और आपको अपना मन बनाना है कि मैं परमेश्वर की सारी आशीषों में चलूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की सारी आशीष है। कुछ लोग केवल पैसे की आशीष में चलते हैं, दोस्तों को धोखा दे देते हैं, रिश्तेदारों को धोखा दे देते हैं, जमीर बेच देते हैं। एक आशीष को पाने के लिए बाकी सब खो देते हो। सच है या नहीं? बातचीत कीजिए मुझसे, सच है या नहीं? उस एक आशीष को पाने की, अपने सपने को पूरा करने के लिए कितनों को भी धोखा दे देंगे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरे पूरे देशों को बर्बाद कर देते हैं। इंसान एक आशीष को पाने के लिए, जो कि आशीष है भी नहीं, अब वो आशीष बची ही नहीं क्योंकि आपने उसको पाने के लिए गलत काम कर दिया। हेलो, सोच के देखिए, एक इंसान है, उसने सब बेईमानी करके पैसा इकट्ठा किया और उसको क्या लग रहा है उसके पास आशीष है। जिस दिन बेईमानी खुलेगी, अब ये जब इनकम टैक्स आएगी तो ये आशीष होगी या बेईमानी का सबूत? सोच के देखिए, जो उसे अब तक आशीष लग रही थी, जिस दिन रेट पड़ेगी वो क्या हो जाएगी? बेईमानी का सबूत। तो मत सोचिएगा केवल पैसा एक आशीष है। पैसा आशीषों का परिणाम है। अपने आप को उस जेल से बाहर निकाल लीजिएगा कि पैसा ही सब कुछ है। पैसा आपकी आशीषों का परिणाम है। आपका काम है आशीषों में चलना, और अगर आप आशीषों में चलोगे आपको पैसे की कमी नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो बहुत से लोग आशीषों में नहीं चल रहे हैं, उनको पता नहीं है पैसा किसका परिणाम है, आशीषों में चलने का। क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां पर अमरूद हम मुंह पर तो लगा सकते हैं पर मुंह से खा नहीं सकते। सारे सुंदरता वाले आते हैं, हमारे में पपीता है, मैंने तो सीधा बोलो ना, पपीता खा ले हम, ये तो बताते नहीं है वो। सच है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो पड़ोसी बताइए, धन आशीषों का क्या है? परिणाम। मैं आपको जो बता रहा हूं आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अपने आप को उस जेल से बाहर निकाल लीजिए। भूल जाइए पैसे के विषय में, मन बनाइए आशीषों में चलने के विषय। डू दी वर्ड, वचन को कीजिए, वचन को कीजिए। यहां पे लिखा है स्वर्ग का राज, पढ़ो बोलिए स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए खजाने के समान है। सोच के देखिए, स्वर्ग का राज जिस किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, वाह! सोच के देखिए। तो कुछ लोग चर्च में आके बोर हैं, मैं तो क्योंकि आपने
ये राज्य का खजाना देखा नहीं है अभी तक। अगर राज का खजाना दिख जाता, आप सब कुछ बेच के इसी राज्य को जीने का प्रयास कर रहे होते, आप कुछ और नहीं कर रहे होते। मुझे ये चीज समझ में आ गई, एक मैं नौकरी वोकरी छोड़ के मैंने कहा प्रभु यही करना और कुछ नहीं करना। लोगों ने मुझे पागल कहा, नौकरी छोड़ दी तुमने, सब कुछ छोड़ दिया, तुम्हारा क्या होगा? मैंने कहा मेरा अच्छा होगा, मैं सोच रहा हूं तुम्हारा क्या होगा। उनको लग रहा था मेरा क्या होगा, मुझे लग रहा था इनका क्या होगा, क्योंकि मेरा भविष्य तो मुझे दिखाई दे रहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे पास परमेश्वर के द्वारा दिखाया गया भविष्य था, इनके पास मनुष्य के दिखाया द्वारा भविष्य था। जो मनुष्य ने इनको दिखाया है वो देने की कोई उनकी योजना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सरकारें आती कहती 50 दिन मेरा साथ दीजिए, 100 दिन मेरा साथ दीजिए। उनका कोई काम, उनके मन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पर ये परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले स्वर्ग का राज, स्वर्ग का राज। तो कोई कहता है मुझे स्वर्ग का राज समझ में नहीं आता, क्योंकि थोड़ा छिपा हुआ रहता है। इसको समझने के लिए पवित्र आत्मा लगता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले स्वर्ग के राज को समझने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। भूलेंगे तो नहीं, भूलेंगे तो नहीं, मत भूलिएगा। तो शुरुआत करें क्या? पर बोले आशीषे, खुश होके बोलिए, बोले आशीषे। ओके, यूहन्ना पहला अध्याय पहला वचन। सो एक परिवार की तरह आपका एम क्या है? हम आशीषों में कैसे चलें? परिवार का उद्देश्य क्या है? हम आशीषों में कैसे चलें, ना कि हम पैसा कैसे पाएं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। प्रेज द लॉर्ड। तो बोले सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। यानी परिवार भी किसने बनाया है? परमेश्वर। परिवार जरूरी है, परिवार जरूरी है। कभी भी मत सोचिएगा परिवार जरूरी नहीं है और आप परिवार में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं करोगे और आप आगे बढ़ जाओगे, ये मत सोचिएगा। आपको परिवार समझ में आना चाहिए, आपको परिवार में जीना आना चाहिए। चलिए एक और पढ़ लेते हैं। इफिशियंस 3 अध्याय 14वां वचन। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, हर एक परिवार का नाम रखा जाता है। परमेश्वर के लिए परिवार जरूरी है। अगर हम एक स्वस्थ देश चाहते हैं, मजबूत देश चाहते हैं, तो हमारे पास मजबूत परिवार होने पड़ेंगे, क्योंकि परिवार सबसे छोटी इकाई है। परमेश्वर ने आदम को बनाया और फिर क्या कहा? इसको अकेला नहीं रहना चाहिए। उसको क्या दे दिया? हवा, और उनके बच्चे हुए। परमेश्वर ने परिवार बनाया। जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने परमेश्वर को परमेश्वर नहीं कहा, अपना पिता कहा, बताते हुए कि ये परिवार कितना जरूरी है। आज के लोगों के लिए दोस्ती ज्यादा जरूरी है, परिवार ज्यादा कम जरूरी है। दोस्ती की अपनी जगह है, परिवार की अपनी जगह। तो जहां भी आप जाते हैं, किसी परिवार को तोड़िए मत। मत होने दीजिए कि आप एक बहू हैं, नए परिवार में गए, उस परिवार को तोड़ रहे। मत होने दीजिए। वो भी परिवार है, आप भी एक परिवार से आए। आपको बुद्धि देखनी है कि मैं दोनों परिवारों को कैसे जोड़ के रख सकूं। ये नहीं कि इस घर की बुराई जाके अपने घर पे बतानी है ताकि आपके घर वाले इनसे नफरत करने लगे। बहुतों को ये बुद्धि नहीं, बहुतों को नहीं पता परिवार कितने जरूरी है।
जब आप एक परिवार को तोड़ रहे हो, परमेश्वर आपसे खुश नहीं है। क्योंकि परिवार किसने बनाया है? पहले परिवार परमेश्वर ने बनाया है। जब आप एक परिवार को तोड़ रहे हो, एक शादीशुदा व्यक्ति के साथ आपके संबंध है, एक शादीशुदा महिला के साथ आपके संबंध है, आप परिवार तोड़ रहे हो। आप परिवार तोड़ रहे हो। और वो तोड़ रहे हो जो परमेश्वर ने बनाया है। इज इंपॉर्टेंट टू नो इट। बहुतों को नहीं पता है वो कर क्या रहे हैं। एक शादीशुदा महिला के साथ संबंध, एक शादीशुदा व्यक्ति के साथ आप किसी का परिवार तोड़ रहे हो। और आप शादीशुदा व्यक्ति हो और आपने किसी से संबंध बनाया, आप अपना परिवार तोड़ रहे हो। आप वो चीज तोड़ रहे हो जो परमेश्वर ने बनाई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं? कितने लोग हैं? बोली परिवार जरूरी है, परिवार जरूरी है। बोलेंगे तो नहीं। तो आपके दोस्त हो जिनके उल्टे सीधे संबंध, बोले गलत कर रहा है, तू परिवार तोड़ रहा है। सही है? आप वो बोले अब हो गया प्यार तो क्या करें? कोई प्यार व्यार नहीं, वासना है वो, वासना। इसका प्यार से कोई लेना देना नहीं। कि बहुत सी बार हमको पता होता है हमारे दोस्त क्या घटिया काम कर रहे हैं और उन्हें बताते भी नहीं, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता है शायद कि वो जो कर रहे हैं वो कितना गलत है। हमें लगता है चलता है, आजकल तो सब चलता है। मैंने आजकल सब चलता है, पर लोगों की से अपनी जिंदगी नहीं चल रही। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी जिंदगी नहीं चल रही। लोगों की हालत कैसी है? धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उन्हें पता नहीं है आशीषें कहां हैं। परमेश्वर ने परिवार इसीलिए बनाया। मैं आपको दिखा दूंगा अभी। अगर आपको समझ में आ जाए, आप केवल परिवार में अच्छे से जीकर इतनी आशीषें पा सकते हो कि आप कहोगे वाह, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए मैंने कहा आज मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी खत्म करूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीजें लिख के लाया हूं मैं आपके लिए। चलिए जल्दी जल्दी चलते। भजन संहिता 127 1-2। यात्रा का गीत सुलेमान। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। अगर घर को यहोवा ना बनाए, परिवार को यहोवा ना बनाए। अब यहां पे हम आ गए अगले स्टेप में। पहले हमें समझ में आ गया परिवार किसने बनाया? परमेश्वर ने। अब आपको परिवार किसके साथ मिलके बनाना है? परमेश्वर के साथ मिलके। परमेश्वर के साथ मिलके। बहुत से लोग परिवार अपनी बुद्धि से बनाना चाहते हैं और परिवार बनता ही नहीं। आज आप भारत में जाके पता कीजिए कितने परिवार हैं जो परिवारों की तरह रह ही पा रहे, जहां पर बच्चे माँ बाप का सम्मान करते हैं। कितने परिवार हैं जो परिवारों की तरह जी रहे हैं। कितने परिवार, बच्चे इंजीनियर हैं पर परिवार की तरह नहीं जी पा रहे, पढ़े लिखे हैं पर परिवार की तरह नहीं जी पा रहे। पढ़ाई लिखाई का फायदा क्या है जब आप परिवार की तरह नहीं जी पा रहे? और अगर आपके लिए अपना परिवार जरूरी है तो आपके लिए हर एक का परिवार जरूरी होगा। प्रेज द लॉर्ड। सिंपल। तो बहुत से लोग कहते हैं मेरे लिए मेरा परिवार जरूरी है पर उसका जरूरी नहीं। मैंने कि इसका मतलब आपके लिए आपका परिवार जरूरी नहीं। जब आपके लिए अपनी जिंदगी का मूल्य होता है तो आपके लिए दूसरे की जिंदगी का भी मूल्य होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप कह सकते हो मैं अपना परिवार बचाने के लिए दूसरे का परिवार खत्म कर रहा हूं। मैंने कहा आपको अपने परिवार का कोई वैल्यू नहीं, स्वार्थ है वो।
होता ना कुछ लोग अपने परिवार के लिए दूसरे परिवार की बलि चढ़ा देते हैं। मैंने उनको लगता है आखिर मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। मैंने कहा आप किसी के लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो। क्योंकि अगर आपको परिवार का मूल्य पता होता तो आप दूसरे का परिवार नष्ट नहीं होने देते। याद है जब किसी महिला को छेड़ते तो महिला कहती है क्या तेरे घर में माँ बहन नहीं है? क्योंकि अगर आपको माँ बहन की वैल्यू होती तो आप दूसरे की बहन को नहीं छेड़ रहे होते। आप दूसरे की बहन को तभी छेड़ सकते हो जब आपकी खुद की माँ और बहन की आपकी नजर में कोई वैल्यू नहीं। वो आपके लिए स्त्री हैं, स्त्री एक शरीर है, वो आपके लिए शरीर की बनावट। अगर आप अपनी मां का सम्मान करते हो, बहन का सम्मान करते हो, तो किसी दूसरी महिला का सम्मान ना करना आप सोच भी नहीं पाओ। पर वही लोग दूसरों का सम्मान नहीं करते जो खुद की चीजों का सम्मान नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। तो पड़ोस बोली परिवार जरूरी है। यदि घर को यहोवा ना बनाए, सही है। इसका मतलब क्या है? ये नहीं कि अब यहोवा ही बैठ के सब बताएगा। यहोवा बनाए का मतलब है आप चल रहे हो पर होने दो कि परमेश्वर आपको बता पाए करना क्या है, करना क्या है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कहते हो प्रभु आप बनाओ मैं बैठा हूं, इसका मतलब ये नहीं है। समझ में आ गया? क्यों समझ में आ रहा है? यदि यहोवा घर को ना बनाए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ नहीं करना है। आप बस सुबह उठे और बैठ गए बोले यहोवा आप बनाओ, ऐसा नहीं होने वाला है। इसका मतलब है जब आप अपने तरीके से बना रहे हो, अगर आपका तरीका सही नहीं है, प्रभु आपको बता पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे मैं यहां पर संदेश देने आता हूं, मैं अपनी तैयारी करके आता हूं, पर प्रभु बता पाता है ये नहीं बोलने का, अब ये बोलने का है। मैंने आपको जो पहला वचन दिखाया वो मेरी बुक में नहीं था। मैंने पूरा मैसेज पूरे हफ्ते तैयार किया था, पर जो पहला वचन मैंने आपको बताया वो मैंने तैयार नहीं किया था। वो तो जब मैं कपड़े पहन के उठ रहा था तो परमेश्वर ने कहा ये भी बोलना है। इसको हम क्या कह रहे हैं? यदि यहोवा घर को ना बनाए। प्रेज द लॉर्ड। मैंने अपनी बुद्धि से संदेश तैयार किया आपके लिए पवित्र आत्मा के साथ, पर अभी भी नियंत्रण में कौन है? पवित्र आत्मा। मैंने मन बनाया था किसी और वचन से शुरुआत करने का, पर परमेश्वर ने मन बनाया किसी और वचन से शुरुआत करने का। अब क्या है, मैं क्या कह सकता हूं? यदि यहोवा घर को ना बनाए। समझ में आ गया आपको? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर बोली परिवार जरूरी हैं, परिवार जरूरी हैं, सही है। और कोई भी इंसान जिसको परिवार की वैल्यू है वो दूसरे के परिवार को नहीं तोड़े। अगर आपको पता है कि घर को बनाने में कितनी मेहनत लगती है, आप दूसरे को घर को तोड़ने नहीं जाओगे। अगर आपको पता है कि एक कार को खरीदने में लोगों की जिंदगी निकल जाती है, आप दूसरे की कार को जाके नहीं फोड़ोगे। ये चीजें नहीं हो रही। बाप आजकल तो क्या है, बस फोड़ो, बात पसंद नहीं आई फोड़ो, ये पसंद नहीं आया फोड़ो। और अगर आप उन पे ध्यान नहीं दोगे, वो चीजें आपको भी चलाएंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए अगर परमेश्वर घर को ना बनाए, परमेश्वर घर को ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम क्या होगा? व्यर्थ। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं उनका परिश्रम व्यर्थ हो जाए? बहुतों का परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। कहते हे प्रभु मैंने इतना परिश्रम किया, मेरा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि वो परिश्रम क्या हो गया? व्यर्थ। क्योंकि उस परिश्रम में प्रभु का योगदान नहीं था, प्रभु का योगदान नहीं था, तो परिश्रम व्यर्थ हो गया। और बहुतों की जिंदगी ऐसी है। बोले इतनी मेहनत करके आखिर मिला क्या? मैंने कि मुझे पता क्यों नहीं मिला, वचन मेरे पास है। तब जो कोई मुझसे कहते हैं आता ना मैंने जिंदगी में बहुत मेहनत की पर कुछ नहीं बन पाया, मुझे पता है इनकी परेशानी क्या है। इन्होंने सारी मेहनत बिना परमेश्वर के की, सारी मेहनत बिना परमेश्वर की। बहुतों की जिंदगी ऐसी है। प्रेज द लॉर्ड। बोले यदि परमेश्वर घर को ना बनाए, बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। तो जब आपको लगे सारा परिश्रम व्यर्थ जा रहा है तो रुकिएगा, पूछिएगा
लगता है प्रभु के साथ नहीं बना, लगता है प्रभु के साथ नहीं बना रहा हूं, इसीलिए सारा परिश्रम क्या होता जा रहा है, व्यर्थ। मैं आपके सवालों के जवाब दे रहा हूं, प्रेज द लॉर्ड। हैं क्या, कितने लोग हैं? सवालों के जवाब दे रहा हूं मैं आपको। बहुतों के पास सवाल है, पास्टर हम मेहनत बहुत करते हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? मैंने कहा उस मेहनत में प्रभु है क्या? यही है, प्रेज द लॉर्ड, बस यही है। आप बिजनेस करते हो, दशमांश नहीं दे रहे, नौकरी करते हो, दशमांश नहीं दे रहे, ओके करो, एक दिन सब भर भर कर गिर जाएगा। अभी आपको लग रहा नहीं दशमांश सारा बचा लिया, मेरे पास कितने पैसे, चिंता मत करो, एक दिन आप बेवकूफी में ये पैसे ऐसी जगह लगाओगे कि सब भर भरा के बम। करो, इकट्ठा करो, करो, आराम से करो, बिना दशमांश दिए, बिना भेंट दिए, बिना पार्टनरशिप करे, पैसा बचाओ और खूब बचाओ। मुझे पता है इसका क्या होने वाला, मुझे पता है इसका क्या भविष्य, या तो किसी बीमारी में जाएगा, या किसी पॉन्जी स्कीम में जाएगा, या कोई आपसे उधार लेके चला जाएगा। नहीं, बहुत से लोग होते हैं ना कि उस आदमी ने मेरा पैसा ले लिया, अगर वो आदमी मेरा पैसा दे देगा तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। तो ऐसे ही दो दोस्त थे, तो एक ने एक से उधार लिया, दूसरा उससे मांग रहा, दे 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 दे, मेरी जिंदगी खराब है। कोई बात नहीं, उसने दे दिया, उसने उसको पैसा दिया, तो जिसको मिला पैसा वो लेके सड़क पे आया, डाकू लूट के भाग गए। अब कौन देगा इसका पैसा वापस? हेलो, अब कौन देगा वापस? देगा कोई? अब अगर यही सोचता रहा कि कोई मेरा पैसा ले गया, इसकी जिंदगी में आगे बढ़ने की आशा क्या हो गई? जीरो। तो यह सोचना क्योंकि किसी ने आपका पैसा नहीं दिया है इसलिए आपकी जिंदगी बर्बाद है, यह परमेश्वर की सोच तो नहीं, यह परमेश्वर की सोच तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए, अगर घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। और मुझे विश्वास है कि आप उनमें से हो जो आप अपने परिश्रम का फायदा चाहते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। नहीं पास्टर हम चर्च नहीं आ पाएंगे, हमारे पति नहीं आने देते, ओके, चिंता मत कीजिए, तलाक रास्ते पे, तलाक रास्ते, मुझे दिखाई दे रहा है तलाक, क्योंकि पहले परमेश्वर से तलाक, फिर पति से तलाक होने में समय नहीं लगेगा। मुझे पता क्या हो रहा है, नहीं हमारे बच्चे चर्च में नहीं आ पाएंगे, बहुत पढ़ते हैं। मैंने कहा अच्छा, टॉपर बन गए। झंडे गाड़ दिए उन्होंने स्कूल में, नहीं वो फिर ट्यूशन जा, 2-2, 3-3 साल के बच्चे ट्यूशन जाते। मैंने की हे प्रभु, और कुछ के तो माँ बाप पढ़े लिखे भी हैं, घर में भाई पढ़ा लिखा है, तो ये पढ़ा लिखा भाई अपने भाई को नहीं पढ़ा सकता, इसका भाई ट्यूशन जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। लोगों को पता ही नहीं करना क्या है। हालेलुया। आगे बढ़े क्या? कितने लोग हैं मेरे साथ? पक्का हैं? चलिए आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। परिवार में सम्मान जरूरी है, प्रेज द लॉर्ड। परिवारों में प्रेम जरूरी है, परिवार जरूरी है। चलिए अगला, ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ। तो बोली यदि घर को यहोवा ना बनाए तो आप क्या देखने वाले हो? अब यहोवा के साथ कैसे बनाना है, प्रभु के साथ कैसे बनाना है। निर्गमन 20वां अध्याय 12वां वचन, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए।
बहुत से बच्चों को यही नहीं पता उनकी नौकरी हर 6 महीने बाद चली क्यों जाती है। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि उन्होंने अपने मां बाप का सम्मान ही नहीं किया। हर 6 महीने में नौकरी चली जाती, हर 6 महीने में फोन खो जाता है, कुछ ना कुछ उनके साथ गड़बड़ होता ही रहता है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा परेशानी कहां से, परेशानी यहां से। परेशानी यहां से। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। जो मोबाइल प्रभु देता है उसको आप यूज कर पाओ, जो कपड़े आपको देता है प्रभु आपको इस्तेमाल कर पाओ, नहीं तो ये सब खोते रहेंगे, बर्बाद होते रहेंगे, आपको पता भी नहीं लगे। बोले नहीं दादी की मत सुनना, दादी की बुराई कर रही है मां बैठ के घर में और पिताजी बैठ के, व्हाट, ओके करते रहो, जो मन में आए करो, जो मन में आए करो, जो मन में आए आप कर सकते हो, पर फिर आशीषों में चलने का प्लान मत बनाना क्योंकि आप ऑलरेडी आशीषों को लात मार रहे हो, आप घर को यहोवा के साथ नहीं बना रहे, आप घर को यहोवा के साथ नहीं बना रहे। तू अपने माता और अपने पिता का आदर करना। कितने लोगों जो अपने माँ बाप को छोड़ चुके, उनसे कोई मतलब भी नहीं। अभी 2-3-4 हफ्ते पहले एक का फोन आया, एक की माता जी का, एक लीडर की माता जी, उसने अपने माँ बाप को छोड़ रखा है, नाम नहीं लूंगा। उसकी मम्मी कहती है क्या आपके चर्च में यही सिखाया जाता है माँ बाप को छोड़ दो? मैंने कि हम नहीं सिखाते हैं बहन, हम पे दोष मत लगाई, नाम नहीं लूंगा। तो मैं सोचिए आपके बारे में मुझे नहीं पता है, आपके बहुत सारे कारनामे हमारे फोन कॉल पे आते हैं, प्रेज द लॉर्ड। आपका बॉस कभी कभी हमें फोन करके बोलता है ये क्या घटिया आदमी है जो मेरा नौकरी कर रहा है, मैं आपको आके बताऊंगा नहीं। कितनों की सास के फोन आते, कितनों के पतियों के फोन आते, कितनों के बच्चों के फोन आते हैं, हमारे पति हमारे माँ बाप घटिया हैं, गाली बकते घर में, हमारे पास आते हैं फोन। तो मत सोचिए आपके बारे में मैं नहीं जानता हूं, प्रेज द लॉर्ड। हमारे यहां फोन आते हैं, फोन आते हैं हमारे, प्रेज द लॉर्ड। जब आपके बच्चे की शादी हो रही होती हमारे यहाँ फोन आता है। मत सोचिए आपके बच्चे की शादी हो रही है और हमें फोन नहीं आया, बोले पास्टर से क्या मतलब है? थैंक गॉड मैंने बुराई नहीं की थी आपकी, नहीं तो हो गई थी, शादी टूट गई होती अब तक। मैं चुपचाप रहा इसीलिए हो गई आपकी शादी। हमारे पास फोन आते हैं, प्रेज द लॉर्ड। हम भी क्या बन गए 100, प्रेज द लॉर्ड। और हम सुनते हैं, हम सुनते हैं। तो हमारे पास सवालों के जवाब आ जाते हैं। मैंने कहा ओ प्रभु इसीलिए आदमी आगे नहीं बढ़ रहा, अब समझ में आ गया, इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा। क्या लिखा? अपनी माता पिता का आदर। आदर का मतलब ये नहीं कुछ ना, आपको बता दो आदर का मतलब क्या? आदर का मतलब है मम्मी के कपड़े आप धोने का, ये आदर। कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा है क्या बोल दिया पास्टर ने, ये है आदर। घर पे छुट्टियों के लिए आए और 10 बजे तक सो रहे, मम्मी खाना पका के दे रही है, मैंने मेरी मम्मी गर्म पानी मुंह पे डाल दे, तेरे बाप की नौकर बैठी हूं मैं, उठ काम कर। संडे छुट्टी है, अब हम कुछ काम नहीं करेंगे, सारा काम मां करेगी। मैंने ये आदर है? संडे की छुट्टी, उठो जल्दी, झाड़ू लगाओ, बर्तन दो, खाना पका के मम्मी को दो, एक दिन मम्मी को छुट्टी दो, पापा को छुट्टी दो, इसे कहते हैं आदर। हंस लीजिए। बोले ये वाला भी था क्या पास्टर? हाँ यही वाला है। कुछ को तो ये पता ही नहीं है। हालेलुया। अब आप जाके घर पे मत लड़ने लगिएगा, बोले आज पास्टर ने ये सिखाया, मैंने कि मैंने सिखाया, आप मत सिखाओ। आपके सिखाने से नहीं होने वाला, इसीलिए आपसे कहते हैं सबको चर्च ले आओ, मैं सिखाऊंगा लोग सुन लेंगे, शायद आप सिखाओ नहीं सुने।
आज आप सोच रहे काश सबको लेके आ गए होते, लग रहा है ना। इसीलिए आपसे कहते हैं जब भी कहें परिवार मित्रों को लेके आओ, आ जाओ। अगर आप लेके आए होते तो मैं आपका परिवार यहीं बना के आपको वापस कर देता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कुछ बच्चों ने तो माँ बाप के कपड़े कभी धोए ही नहीं, माँ बाप के पैर कभी दबाए ही नहीं। मेरा बच्चा 1 साल का, 1.5 साल का, मैं जाता हूँ, 1.5 साल का है, अगर मैं कैमरा लगा के आपको दिखाऊं, मैं बैठूंगा, बैठाएगा मुझे, मेरे जूते निकालेगा, फिर अगर मैं जूते लेने जा रहा हूं, उसे पता है पापा को जूते पहनने, जूते लेके आएगा, पॉलिश करके देगा, पापा पहनो। 1.5 साल का है वो। प्रेज द लॉर्ड। कितने को तो पता नहीं माँ बाप के जूते कैसे पॉलिश करने, उन्होंने कभी किए ही नहीं। तो बोली माँ बाप का आदर, माँ बाप का आदर। मम्मी चाय दे दो, मैंने कहा थैंक गॉड आपके पास मेरी माँ नहीं है, मुंह पे मिलती चाय अंदर की जगह। सच बता, मम्मी हमें खाना लाके नहीं देती थी, हमें खाना लेने जाना पड़ता था। कहती बना दिया यही काफी है, ले लो नहीं तो भूखे रहो। और जो बना दिया वो खाना कंपलसरी था। नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, अपने बाप को बोल नौकरानी ला के दे दे, मैं नहीं हूं तेरी नौकरानी। ये सीधे मुंह पे बोल देती थी मम्मी। पर ज्यादा शौक है अपने बाप के पास जा, जा फोन लगा उन्हें कि तुझे ये नहीं चाहिए, इस घर में जो बना है वो खाना पड़ेगा। वंडरफुल। तुम लोग रेस्टोरेंट में आए हो, किसी को छोले भटूरे चाहिए, किसी को मटर पनीर चाहिए, तुरई बनी तुरई खानी पड़ेगी, करेला बना करेला खाना पड़ेगा। बस करेले में ही छूट थी, बाकी किसी में छूट नहीं थी। करेले में मम्मी थोड़ा ध्यान रख लेती थी हमारा, कहती चलो करेला छोड़ देती हूँ, बाकी जो बनाऊंगी खाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले अपने माता पिता का आदर करना। समझ में आया आदर क्या? आदर को मैंने थोड़ा सा एक्सपेंड करके बता दिए। आदर, आदर ये नहीं आप थके हुए घर में आए हो, ये कौन कौन ध्यान रखेगा आपके माँ बाप का? प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं? हेलो हेलो हेलो। इफिसियों 6 अध्याय 1 वचन। छठा अध्याय 1 वचन। हे बालको प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। किसकी बात कर रहा है? चर्च के पास्टर्स की। नेक्स्ट, अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। तो मैंने पुराने नियम से भी दिखा दिया और नए नियम से भी दिखा दिया, जानबूझ के दिखा रहा हूं। कोई कहेगा पास्टर वो तो पुराना नियम था, मैंने कि ये वाला नया है। तो आप भी माँ बाप हो, अपने बच्चों को फालतू में सर पे मत चढ़ाइए, सही है? चीजें सेट कीजिए वहां पे, इसका ये काम है, इसका ये काम है, इसका काम, सबका काम है घर में। ये नहीं हमारा बच्चा पढ़ता है ये काम नहीं करेगा, ये गलती मत कीजिएगा। मैंने बहुत से माँ बाप को इस ट्रैप में फंसते हुए देखा है। नहीं बेटा तू पढ़ ले, घर का काम में मत होने दीजिएगा। ये पढ़ लिख के भी बर्बाद रहेंगे, क्योंकि आशीषें कहां से आ रही थी? यहां से, ना कि इनकी पढ़ाई लिखाई से। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं? गलती मत कीजिएगा, बहुत से माँ बाप करते हैं। अपनी अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, पहली आज्ञा। सुन रहे हैं? और अगर आप अपनी माता पिता का आदर करोगे तो दूसरे का अनादर नहीं कर पाओगे, मैंने पहले ही कह दिया आपसे, क्योंकि आपको पता है ये भी किसी की माता है, ये भी किसी के पिताजी। नेक्स्ट, कि तेरा भला हो। कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। इसके लिए प्रार्थना नहीं करनी हे प्रभु मेरा भला कर, हे प्रभु मुझे लंबी आयु दे। कोई जरूरत नहीं है प्रार्थना करनी। माँ बाप का सम्मान करो, 2 चीजें फ्री में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग कभी बिस्किट का पैकेट लाए और फिर आपने हाथ, प्रभु मुझे बिस्किट दे, प्रभु कहेगा खोल के खा ले, क्योंकि बिस्किट किसके अंदर है? पैकेट के अंदर। वैसे ही भलाई
और लंबी आयु किसके अंदर है? माता पिता के सम्मान में। प्रेज द लॉर्ड। सिंपल। इसके लिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। यू कैन जस्ट डू इट। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यशायाह 54:13, 54:13। चलिए 11 से चलते हैं। हे दुखियारी, तू जो आंधी की सताई है और जिसको शांति नहीं मिली, सुन, मैं तेरे पत्थरों को पच्चीकारी करके बैठाऊंगा और तेरी नींव नील मणि से डालूंगा। तेरे कलश मैं मणिकों से और तेरे फाटक लाड़ियों से और तेरी सब सीमाओं को मनोहर रत्नों से बनाऊंगा। सुन रहे हैं क्या आशीषें चल रही? क्या चल रहा है? मणि, रत्न, ब्ला 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 ब्ला। परमेश्वर आशीषों की बात कर रहा है? नहीं कर रहा है। अब देखिए उसी आशीषों में क्या बोला उसने, तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप अपने घर में परमेश्वर को नंबर 1 रखोगे, ये आपकी क्या होगी? ये आपकी गवाही होगी। अब परमेश्वर आपके बच्चों को सिखाएगा, क्योंकि आपने मां बाप की तरह किसकी तरह जीना शुरू कर दिया है? मसीह की तरह। ये मां बाप के लिए बात कर रहा हूं। अगर आप परमेश्वर को नंबर 1 स्थान दोगे, उसकी सेवा को, उसके कामों को, ना कि अपनी नौकरी को प्रथम स्थान, अपने परिवार को प्रथम स्थान, और चर्च को कोई स्थान नहीं, अब आपके बच्चे यहोवा के सिखाए हुए नहीं होंगे। परमेश्वर आपके बच्चों को नहीं सिखाएगा। तो बहुत से मां बाप अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे कुछ नहीं सीख रहे हैं, क्योंकि मां बाप खुद परमेश्वर के द्वारा नहीं चल रहे। तो परमेश्वर जो उनके बच्चों को सिखा सकता है, वो नहीं सिखा पा रहा है। हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते हैं। मुझे पता है क्यों नहीं सुनते, मुझे ये भी कारण पता है। क्योंकि जब चर्च का फोन आता है, फिर आ गया देखो चर्च का फोन, अब रोटी छोड़ के आत्माएं जीतने जाएं क्या? मैडम क्या बोल रही हो? बच्चे सुन रहे हैं? क्या बोल रही हो? बच्चे सुन रहे हैं, परमेश्वर सुन रहा है, उसे पता आपका हृदय कैसा है। प्रभु को सुनाई पड़ रहा है जो आपने बकवास की अभी। ये आज आपसे अपने बच्चे नहीं सिखाए जाएंगे, ये काम प्रभु ही कर सकता है। इसीलिए मैंने पढ़ के बता दिया, यदि यहोवा घर को ना बनाए, आपको अपने बच्चों को सिखाने के लिए प्रभु की सहायता चाहिए। आप चाहते हो आपके बच्चे शांति में जिए, आपको प्रभु चाहिए। लिखा है वहां पे, उनको बड़ी शांति मिलेगी। किनको? जिनके मां बाप परमेश्वर के हिसाब से चल रहे हैं। बच्चे परमेश्वर के सिखलाए हुए होंगे और परमेश्वर को क्या देगा? शांति। अगर आप परिवार की आशीष को समझ लो, आप कहोगे वाह, कुछ करूं ना करूं, परिवार तो परमेश्वर के हिसाब से जीऊंगा मैं। कितना को अच्छा लग रहा है ये सब? आनंद आ रहा है? नहीं आ रहा है क्या? मैं स्वर्ग का राज आपको दिखा रहा हूं जो छिपा हुआ था। आनंद नहीं आ रहा है क्या? अब कोई कहता अब तो पास्टर गलती हो गई, मैं क्या करूं? सुधार सकते हैं। पढ़े बोले सुधार सकते हैं। नहीं, परमेश्वर ने अच्छी चीज ये है, सुधारने का हमेशा मौका है। कितने लोग खुश हैं जान के? नहीं है क्या खुश? आपके पास गलती तो बता दी, सुधारना तो बता दो। ओके, सुधारना ही बता देते। परमेश्वर ने हमेशा सुधार सकते हो आप। अभी नहीं सुधरने के बाद फिर गलती करते रहो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कि बचपन की गलतियां सुधारी जा सकती हैं, बड़प्पन की गलतियां सुधारी नहीं जा सकती। कितना समझ में आ रहा है? पता है ना ये, कि बचपन में आप पेंसिल से लिखते थे, बड़े होके पेन से लिखते थे। जिंदगी भी ऐसी ही है। बचपन में आप गलतियां करते हो, प्रभु सुधार देगा। बड़े होके करते हो, प्रभु कहता है इस गलती के साथ जी।
तो जब आपको गलती सुधारने का मौका मिल जाए तो बुद्धिमान हो जाइएगा। प्रेज द लॉर्ड। मूसा के साथ यही हुआ था? नहीं हुआ था। मूसा ने गलती की, प्रभु ने कहा बेटा अब तो इसी गलती के साथ जीना पड़ेगा, इस गलती को मैं नहीं सुधार पाऊंगा, अब तू वाचा की भूमि नहीं देख पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं? तो जब प्रभु सुधरने का मौका दे, ऐसे सुधरिएगा कि दोबारा गलती करनी ही नहीं। इसी को हम कहते हैं मन फिराओ। ये नहीं आप यू टर्न लो गलत कामों से और फिर यू टर्न ले लो गलत कामों में। कितना समझ में आई मेरी भाषा? तो जब प्रभु आपको मौका दे यू टर्न लेने का, गलत काम करना, प्रभु थैंक यू, दूसरा यू टर्न नहीं मांगूंगा। कितनी बार आप दूसरा यू टर्न मांगोगे लाइफ में? तब क्या जब यू टर्न है ही नहीं, अब क्या करोगे आप? कुछ गलतियों से यू टर्न नहीं है। मूसा के पास कोई यू टर्न नहीं था क्या था? तो बेटर है अगर गलती से सुधरने का मौका मुझे कहना प्रभु थैंक यू, दोबारा नहीं होने वाला है, मैं सही रास्ते पे चलूंगा, क्योंकि वहीं पे आशीष है। तेरे सब लड़के, बोली तेरे सब लड़के, लड़के का मतलब लड़कियां दोनों, क्योंकि वहां पे चिल्ड्रन लिखा है, सही ना? कोई वहां पे लड़का लड़की नहीं लिखा है, उन्होंने हिंदी में होना क्या है, तेरे सब बच्चे। बोले आजकल खानदानों में, मैं किसी से तो बात कर रहा था तो कहते तुम लोग बहुत आशीषित हो, चारों भाई सब पढ़े लिखे, सब अच्छे हो, कोई माँ बाप को परेशान नहीं करता, कोई दारू सिगरेट नहीं पीता, कोई आपस में लड़ता नहीं है। आजकल खानदानों में होता कहाँ है, एक ना एक तो बर्बाद निकलता ही है। पर अगर आप प्रभु के साथ चलोगे कोई बर्बाद नहीं निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? कितनों पता मैंने क्या कहा? नहीं, बहुत परिवारों की कहानी। सब सही होते हैं, एक टेढ़ा होता है, और वो एक टेढ़ा सबकी चाल टेढ़ी करते रहता है। यही होता है जिसकी टांग टूट जाती है, इसका सर फूट जाता है, ये किसी का सर फोड़ आता है। एक तो होता ही जो लफड़ेबाजी करते ही रहता, तो पूरा सुख नहीं मिलता है। मैं आपको पूरा सुख दिखा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। है क्या? सुधरना है? ओके। यूहन्ना 15वां अध्याय 3रा वचन। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप चाहते हो आपके परिवार को दोबारा सही से चलाना, इस परिवार को कैसे हिसाब से चलाओ? वचन से। सब कुछ क्या हो जाएगा? सही और शुद्ध। सही और शुद्ध। सही और शुद्ध। प्रेज द लॉर्ड। सुबह उठो, मम्मी से जाके बोलो गुड मॉर्निंग। हमारे घर में यही नियम था, और मैंने पता किया बाइबल में भी यही नियम है। माँ बाप का जब आदर करने की बात करते हैं, मम्मी पापा के दरवाजे पर जाकर मम्मी गुड मॉर्निंग, पापा गुड मॉर्निंग। यानी कि मम्मी आके करिए गुड मॉर्निंग, उठ जाओ। ये कौन सी गुड मॉर्निंग है? हमारे घर में नियम था, अगर पापा उठ गए और कोई बच्चा नहीं उठा, पापा उठाते थे, बिस्तर जमीन पटक देते थे। बाप उठ गया, तू सो रहा है। मैं आपको बता, हमारी हिम्मत नहीं थी पिताजी उठ जाओ और हम सो रहे। आज तक नहीं, आज भी घर जाते हैं तो मम्मी के उठने से पहले उठ जाते हैं। मम्मी खड़खड़ खड़खड़, मैं तो उठ के बैठ जाता हूं, क्योंकि मुझे बचपन याद है, 2-4 बार उठा के पटका गया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? कितने लोग हैं? तो बोलिए वचन के द्वारा शुद्ध हैं। वचन के द्वारा शुद्ध हैं। प्रेज द लॉर्ड। What we read? Isaiah 49 we read? No, we didn't read. Okay, 49:25. We read 54. Am I right? तो भी यहोवा यूं कहता है, हाँ वीर के बंदी उससे छीन लिए जाएंगे और दुष्ट का शिकार उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा, क्योंकि जो तुझसे लड़ते हैं उनसे मैं आप मुकदमा लड़ूंगा और तेरे बाल बच्चों का मैं उद्धार करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आशीष दिखा रहा हूं मैं। तेरे बाल बच्चों को उद्धार कौन करूंगा? मैं। कौन? परमेश्वर। यदि घर को यहोवा ना बनाए। अपने बच्चों के उद्धार में आपको किसकी जरूरत है? परमेश्वर की। परमेश्वर की। देखने दीजिए आपके बच्चों को
कि आप कैसे सेवा कर रहे थे प्रभु की, आप मेहनत कर रहे थे, आप आत्माएं जीत रहे थे, आप बाइबल पढ़ रहे थे, आप आत्माओं के लिए रो रहे थे। जब चर्च में प्रोजेक्ट चल रहा था, आप घर का पैसा काट काट के चर्च में दे रहे थे। आशीषें ये हैं, आशीषें, आशीषें। देखने दीजिए आपके बच्चों। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका उद्धार मिलेगा आपको, जो बाकी किसी और तरीके से आपको नहीं मिल सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी वचन, दूसरा पतरस पहला अध्याय पहला वचन। कुछ माँ बाप होते हैं, बच्चों से कहते बेटा परेशानी में मत फंसना, बेटा परेशानी में मत फंसना, पर ये नहीं कहते हैं बेटा किसी दूसरा कोई परेशानी में उसको बाहर निकाल लेना। ये सिखाते परेशानी में मत फंसना, पर यह भी तो सिखाना पड़ेगा कि कोई परेशानी में उसको बाहर निकालना। हम तो घर के नौकरों के भी पैर छूते थे। मैं आपको बता, घर में जो काम वाली भाई थी, अगर उसका, मुझे याद है मेरा छोटा भाई थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता था, तो हमारे घर में काम करने आती थी आंटी सोमवती, तो हम तो सोमवती आंटी बोलते थे। एक दिन पता नहीं उसका हम लोग से लड़का चल रहा था, पापा की छुट्टी थी, घर में थे हम लोग, तो उसने कहा वो आंटी बर्तन धो रही थी, अरे सोमवती ढंग से बर्तन धो। पापा ने दे 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 मार मार के उसका यहाँ से खून निकलने लगा। बोले तेरी नौकर नहीं है, तेरी आंटी है, तमीज से बात कर, तमीज से बात कर, इस घर में तमीज से बात होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने हमेशा कहा मैं माँ बाप को बहुत आभारी हूं अपने, वो कैसे भी थे पर उन्होंने शिक्षा अच्छी दी, उन्होंने हमें कभी गलत के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। 8 बजे के बाद हम कभी घर से बाहर नहीं निकल पाए, कभी भी, जबकि हम 4 लड़के थे। सोच के देखिए, लड़की भी नहीं घर में कोई, 4 लड़के और चारों में कोई गलत काम नहीं, फिर भी 8 बजे के बाहर कभी नहीं निकल पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। है क्या? हंस लीजिए, हा 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 हा। नहीं सुनना है चीजें। शमौन पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की सत्यनिष्ठा द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। नेक्स्ट, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। प्रेज द लॉर्ड। क्या बढ़ती जाए? अनुग्रह और यहां पर जो शांति शब्द है वो है आयरीन, और शांति का मतलब है परिस्थितियों को नियंत्रित करने की आपकी योग्यता। परेशानी ये नहीं है कि परेशानी आ गई, परेशानी ये है कि आपको परेशानी कंट्रोल करनी आती है। यीशु मसीह भी परेशानी में थे, पर उन्हें परेशानी कंट्रोल करनी आती थी। आपके परिवार में परेशानी हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है, सवाल यह कि आपको वो परेशानी कंट्रोल करनी आती है। और अगर आपको सामर्थ्य चाहिए उस परेशानी को कंट्रोल करने का, आपको किसको जानना पड़ेगा? यीशु मसीह को। सोच के देखिए, आप अपने परिवार की परेशानी लाते हो, मैं सुलझा देता हूं। कभी आपने सोचा है? सोचा है क्या? कैसे सुलझा लेता हूं मैं अगर मेरे पास ये शांति नहीं होगी? लोगों से आपसे अपना घर नहीं चल रहा है, मैं आपका घर चला पा रहा हूं। जरूर मेरे पास यीशु मसीह की एक पहचान होगी, जिसकी वजह से मैं आपका घर भी, आपके घर में ही लड़ाई है, मैं उसे सुलझा सकता हूं। मैं आपका खानदान वाला नहीं हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं कैसे सुलझा पा रहा हूं? वो अनुग्रह और शांति तुम में बहुत है। शांति क्या है? परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ, परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ। यह नहीं कि आपकी सास बुरी है, पति बुरा है, इट्स ओके।
बात वो नहीं वो कितने बुरे हैं, बात ही कि आपके पास कितनी ताकत है। क्योंकि यही बुरा आदमी किसी के सामने बहुत अच्छा बन के रहता है। कितना समझ में आया? सच है या नहीं? सच है या नहीं? हर बुरा आदमी किसी के सामने तो अच्छा बन के रहता है ना। कितना समझ में आया क्या कहा मैंने? अगर गलत है तो बता दीजिए। कभी आपको ऐसा बुरा आदमी मिला जो किसी के सामने अच्छा नहीं है? कोई तो उसका माई बाप है, कोई तो उसका आका है जिसके सामने क्या खड़ा रहता है? सीधे। कोई तो है इसका। अगर आप परमेश्वर को जान लोगे, आप ही अपने बच्चों को क्या बन जाओगे? आका, माई बाप। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये आपके सामने कैसे खड़े रहेंगे? सीधे सीधे सीधे। क्योंकि आपके पास इनको सही दिशा में ले जाने की ताकत होगी। कैसे आएगी वो? पहचान के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आप बच्चे हो, आपका तो मेरे माँ बाप गलत रास्ते में चल रहे हैं, मैं कहता हूं आप यीशु मसीह को जान लो, आप अपने माँ बाप को सही रास्ते में चला पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। वो मेरे ऑफिस में सब गलत हो रहा है, मेरे समाज में सब गलत हो रहा है, मेरे परिवार में सब गलत हो रहा है, यीशु मसीह को जान लीजिए, आप सारी परेशानियों को सुलझा पाओगे। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? कॉलेज में गलत हो रहा है और लोगों को लगता है हम नहीं कर सकते। मैंने किसने कहा आपसे नहीं कर सकते? प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8वां वचन, आखिरी वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ पाओगे। बोली मेरे पास सामर्थ है। और ये सामर्थ कौन सी है? ड्यूनामिस। क्या है? ड्यूनामिस। ड्यूनामिस का मतलब क्या है? परिस्थितियों को बदलने की योग्यता, जो अभी हमने शांति में भी पढ़ा। तो अगर आपके पास पवित्र आत्मा है और आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो, आपके पास हमेशा अपने परिवार को सही दिशा में चलाने की योग्यता होगी। हालेलुया। उठाइए अपने हाथ और कीजिए परमेश्वर का धन्यवाद। दीजिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। दीजिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद दीजिए। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो तो आप आशीषित हो। आपके पास परिस्थितियों को बदलने की योग्यता है। ज़ींत्रा लाब्रागान ज़ेले कब्रांगे ज़ेले त्राताबादी लींत्रा लीब्रामान सुंद्रा ले सतीला ब्रांदे का तीरा मांदे ज़ेंता लोंत्रा लीब्रामान से ज़ांदो ले बहा रेंद्रा लाब्रागान ज़ींदांदो ले तारीं दोंदे ले दारी दारामंदी यलबांदे ज़ली बदीर लगाबांके के ज़ले ज़ले लंदली तदील रंग बंग सालरे जलील राम देलरे कसी नरे दरे जंतलाम देलरे कतील राम देलरे कतील रे तदील राम ज़ींत्रा ला ब्रगान जे तारो तारी दरी तरा मांदे लारी तरा तारे त्रला बादे ज़ींत्रा लो ज़ांद्रे ले जली शतीला मांद्रे ले जली त्रला ब्रा। हालेलुया। और बुद्धिमान बनिएगा। जब आप घर पे अच्छा बर्ताव करो तो चर्च का नाम ले दीजिएगा। सही है? ताकि लोगों को पता लगे चर्च में ये चीजें सिखाई जाती हैं। ये मत कि बस मैं बदल गया, मैंने कि जिसने बदला उसका क्या हुआ, है ना? तो ताकि आपके घर वालों को पता लगे चर्च जाने में कितना फायदा है। प्रेज द लॉर्ड। सही है? ऑफिस में अच्छा काम करें, बोले नहीं मेरे चर्च में सिखाया है एक इंसान को अच्छा काम, आपके बॉस को पता है। आप ऑलरेडी चर्च का प्रचार कर रहे हो। आप समझ रहे हो ना? बुद्धिमान हो सकते हो आप। आत्मा जीतना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं। अगर आपको पता हो चिप इन कैसे करना है, आपको किसी को बैठा के प्रचार करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो इन छोटी छोटी चीजों में भी कर सकते हो। सही ना? नहीं मैं आनंदी हूं, बोले बड़े खुश हो, बाइबल सिखाती है हमेशा आनंदी रहो। वाह, आपने प्रीच कर दिया। आप सब्जी तोल रहे थे, नहीं बहन आपके साथ बेईमानी नहीं करेंगे, हमारी बाइबल सिखाती है बेईमानी मत करो। आपने प्रीच कर दिया, प्रीच किया। आप डिलीवर करते हो क्या? पार्सल डिलीवर करते हो, खाना डिलीवर करते हो, जोमेटो स्विगी में हो। थैंक यू मैम मुझे मौका देने के लिए। हमारे चर्च में सिखाया गया है सबका धन्यवाद देने का। सिंपल। आपने चर्च के फुटप्रिंट हर जगह छोड़ दिए। पर जब अच्छा काम नहीं करोगे तो बताने में शर्म आएगी कि कहां के आए हो। तो बहुत आसान है यीशु मसीह का प्रचार। यीशु मसीह का प्रचार बहुत आसान है। आपके परिवार में आपका सम्मान होगा। आपके ऑफिस वाले आपको सम्मान की दृष्टि देखेंगे और बॉस को याद होगा ये आदमी अच्छी चीजों से सीख रहा है, इसी को बढ़ाता हूं। उसे याद है, आप उसे याद रहोगे। मैं आपको बता रहा हूं बहुत सरल है, बहुत सरल है जिंदगी। जिंदगी में आगे बढ़ना सबसे सरल काम है। बड़ी जिंदगी में आगे बढ़ना सबसे सरल काम।
आज आपकी कितनी उम्र है आपकी? ऐसे मत सोचो यार, ढंग से बता। 23 कितने महीने कितने दिन? मुझे क्या बता रहे, मैं गिनती कर लेता हूं। मान लीजिए 23 साल 4 महीने 12 दिन, ऐसे मान लीजिए। आज कितनी उम्र है? 23 साल 4 महीने, कल कितनी होगी? 23 साल 4 महीने 13 दिन। बढ़ना कितना आसान है, प्रेज़ द लॉर्ड। बिना कुछ करे भी बढ़ जाओगे आप। देखिए इसकी उम्र बिना कुछ करे, अगर बैठा भी रहे तो भी उम्र बढ़ती रही। बढ़ना कितना आसान है, आगे बढ़ना कितना आसान है, कितना आसान। कुछ लोगों को नहीं पता है, आगे बढ़ना इतना ही आसान है। बिना कुछ करे भी आप आगे बढ़ गए, उम्र बढ़ गई। बिना कुछ करे बाल बढ़ गए। सोच के देखिए प्रकृति में बढ़ोतरी कितनी आसान है। आप छोटा सा बीज बोते हो और उस बीज से इतना बड़ा पेड़ निकल आता है। सोच के देखिए बढ़ोतरी कितनी आसान है। लोग कहते हैं बढ़ना मुश्किल, मैं कहता हूं कहां बढ़ना मुश्किल है? प्रकृति को जाके देख लो आप। इतना सा बीज बोया आपने, इतना सा, उससे क्या निकला? इतना बड़ा पेड़। इतना सा आप इतनी सी चीजें करोगे और हर जगह आपको आशीष दिखाई देगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप इतनी छोटी चीजें, इन चीजों को करने में पैसा लग रहा है जो मैंने आपको सिखाई, किसी में पैसा लगा? हेलो भाई और बहनों, किसी भी चीज को करने में पैसा लग रहा है, पर ये छोटी चीजें आप करोगे और दिखाई देगा। वाह, वो आप कहोगे यार पहले पता होता तो अच्छा था। इसलिए तो आपसे कहते थे चर्च आ जाओ, आप आए नहीं तो मैं क्या करूं। इतना सा बीज, इतना बड़ा पेड़, इतनी छोटी छोटी चीजें। मम्मी पापा का सम्मान करना मुश्किल है? पूछना मुश्किल है? मुश्किल है। मैंने आपसे कुछ भी बड़ा नहीं कहा है, कुछ भी बड़ा नहीं कहा है। मां बाप के लिए एक रोल मॉडल बनना मुश्किल है। आप अभी भी क्या कर रहे हो? अपने के लिए ही कर रहे हो। मैंने आपसे कहा ही नहीं आत्मा जी के जाके, मैं तो अभी भी आपसे आपके परिवार को ही चलाने की बात कर रहा हूं और कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगा है। मैंने आपसे कुछ मांगा है? कुछ मांगा मैंने आपसे? मैं तो आप ही के परिवार को सुंदर बना रहा हूं, मजबूत बना रहा हूं। पर जीवन में बढ़ना इतना ही आसान है, इतना ही आसान। बच्चा पेट में बढ़ता रहता है, होता है ना, गर्भवती होती है मां, बच्चा पेट में बढ़ता रहता है, बाहर निकल के बढ़ता है। कितना आसान है बढ़ोतरी। बढ़ोतरी कितनी आसान है। तो बढ़ोतरी को अपने दिमाग में पत्थर मत बना लिया, अरे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। मैंने बढ़ना तो चुटकियों का काम। अगर आप सही काम करते रहोगे, बढ़ते रहोगे, आपको बढ़ने के लिए प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी बड़ी वृद्धि के लिए प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी। प्रकृति में वृद्धि विद्यमान है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है? प्रकृति में वृद्धि विद्यमान है। प्रकृति ने वो सब बनाया जिससे वृद्धि हो सके। ऑक्सीजन फ्री में, पानी फ्री में, ये तो आदमी है जो बेच रहा है। जमीन फ्री में, ये तो आदमी है जो खरीद खरीद के बेच रहा है। आपको बढ़ने के लिए जो कुछ चाहिए वो प्रकृति में क्या है? मुफ्त में विद्यमान है। बढ़ते जाओ, मुफ्त में विद्यमान है, मुफ्त में। तो मत ये बढ़ोतरी बड़ी मुश्किल है। मैंने बढ़ोतरी से आसान तो कुछ भी नहीं। बढ़ोतरी तो बहुत आसान है। सबसे आसान क्या है? बढ़ोतरी। अगर आपको नहीं पता बढ़ोतरी मुश्किल है, आपके बच्चे हो, घूम के देखिएगा, मालूम पड़ा अच्छा इतने बड़े हो गए। क्यों समझ में आ रहा? गलत तो नहीं कह रहा? बोले हैं इतने बड़े हो गए, बढ़ोतरी कितनी आसान। तो मसीह जीवन में बढ़ोतरी उससे कहीं ज्यादा आसान होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर प्राकृतिक जीवन में बढ़ोतरी इतनी आसान है, सोचिए मसीह जीवन में बढ़ोतरी कितनी आसान हो, कितनी तेज हो सकती है अगर आप इन चीजों को करो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप क्या बन जाओ? एक आदर्श मसीह। क्या बन जाओ? जो वचन के द्वारा जी रहा है। किसके द्वारा जी रहा है? आप देखिए वो खजाना जो है वो आपकी जिंदगी में आपको दिखाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। चला सकते हैं महिमा। हम खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर का धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है।